Hello everyone, welcome back to my new recipe चॉकलेट ब्राउनी केक, जो कि बहुत ही मज़े का है और बच्चों बड़ों सबकी बहुत ही ये फेवरेट होती है। तो चलें आज इसको हम घर पर ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 2 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही थे। उसके साथ हमने ली है 1 कप चीनी, जिसको हमने घर पर ही पीस लिया था, और उसको भी हम छान कर इसी में डाल देंगे। अब हैंड मीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बीटर को ऑन करके इन दोनों को हम स्लो स्पीड पर इसको बीट कर लेंगे। हम इसको तब तक बीट करेंगे जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, उतनी देर इसको हम बीट ही करते रहेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हमने वनीला एसेंस जो है वो भी ½ टीस्पून डाल दिया था, जो कि हम नहीं दिखा पाए। अब इसके अंदर 3 चीज़ें पहले हो गई, वनीला एसेंस, 1 कप चीनी और 2 अदद अंडे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ½ कप ऑयल। अब इसको भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इस बैटर में जो हम पहले तैयार कर रहे थे इसमें मिक्स करेंगे, और साथ ही हम हैंड बीटर को भी चलाते रहेंगे ताकि ये इसी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुका था, तो अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदा के साथ हमने इसमें डाल दिए हैं 4 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून फुल बेकिंग पाउडर, और इसके साथ ही 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को वही जो हमने अंडे और उसका बैटर बनाया है उसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे विस्कर की मदद से, और बाकी जो इसका बचा हुआ मटेरियल है उसको भी हम इसके ऊपर एक आहिस्ता आहिस्ता छानते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम मिक्स करते रहेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ चॉकलेट ब्राउनी केक जो है वो तैयार हो जाता है। घर में हर कोई इसे आराम से बना सकता है। अब बाकी जितना भी हमारे पास इसका था मैदा बचा हुआ वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं तब तक क्लॉकवाइज इसको घुमाते हुए पूरे बैटर को मिक्स करते जाएंगे। जब तक ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। एक ही तरफ देखें, आपके सामने मैं हिला रही हूँ इसे, तो एक ही पोजीशन में आप भी जब भी बनाएं तो केक के बैटर को घुमाते जाएं। इस तरह ये लम्प्स फ्री हो जाता है। पूरा बैटर जो है वो मेरा तैयार हो चुका है, तो इसको मैंने पहले से ही ग्रीस करके पैन और उसमें बटर पेपर भी लगा दिया था, उसके अंदर मैं इसको कर दूंगी और अच्छे तरीके से जितना भी बॉल के अंदर लगा हुआ है बैटर उसको स्पैचुला की मदद से सारा इसके अंदर डाल देंगे, और इसको 180 सेल्सियस पर OTG में बेक करने के लिए रख देंगे। और 45 मिनट के बाद ये हमारा बेक होकर आ चुका है, तो इसको मैंने स्टिक से चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन थी। अब इसकी साइडों को नाइफ से हल्का हल्का हम घुमाते जाएंगे नाइफ को इसकी किनारों पे, ताकि जितना भी केक है अगर साइड पे कोई चिपका हो तो वो अच्छे तरीके से हट जाता है पैन से, और वो आराम से
बाहर आ जाता है, क्योंकि नीचे तो पहले ही हमारे पास बटर पेपर लगा हुआ था, तो बहुत आसानी से ये बाहर आ जाता है। अब इसके ऊपर से ये जितना भी बटर पेपर है ये हम उतार देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब 10 से 15 मिनट हमने इसको ठंडा होने के लिए रखा था। इसको हमने अभी सीधा किया और माइक्रोवेव में डार्क चॉकलेट और 2 टेबलस्पून जो है क्रीम, उसको गरम कर लिया। अब गरम करने के बाद इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इस वक्त ये बहुत गर्म है और अच्छे तरीके से मिक्स भी हो रही है। तो उसके बाद हम इसको लगा देंगे ब्राउनी के ऊपर। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, जिन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। तो ऐसे छोटे मोटे काम हमें घर पे करने चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर हम हर चीज़ ही बाहर से ख़रीदने जाएं तो वो हमारे बजट से बाहर हो जाता है। तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ें हमें घर पे खुद कर लेनी चाहिए। तो आज इस केक की मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि आप हमें केक बना के दें, तो उनके लिए ये केक मैं बना रही हूँ। तो इस केक के जितने मैंने पहले इसके ऊपर ये लगा दिया है सारा गनाश जो हमने बना के रखा है। तो ये गरम गरम ही है, तो इस पर अच्छे तरीके से लग गया है। अब नाइफ़ की मदद से मैंने इसको पूरा फैलाकर कर दिया है सेट। तो क्योंकि अगर मैं इसको घर पे रखना होता तो मैं ऐसे ही छोड़ देती, लेकिन मुझे अभी किसी ने फरमाइश की है तो मुझे अच्छा इसको नीट करके देना पड़ेगा कि उसको लुक वाइज ये अच्छा लगे, क्योंकि ये खूबसूरत होगा तो ज़ाहिर है इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उनको पसंद आएगा। तो इस वजह से मैं इसकी जितने भी ये किनारे हैं इनको मैं इक्वल कर रही हूँ सेट, के फिनिशिंग में होगा तो ये खूबसूरत लगेगा। अब जितने भी किनारे मैंने इसके हटाए थे उसको मैंने यहाँ पर चूरा बनाया है और इसी केक के कॉर्नर पे मैंने इसको डाल दिया है ताकि ये थोड़ा और ख़ूबसूरत लगे। तो अब मेरे पास पड़ा हुआ था ये एक मिठाई का डब्बा, तो मैंने इसी में इसको डाल दिया है ताकि जैसे ही केक सेट हो तो हम उनकी तरफ पहुंचा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।